हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हमने लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या था? जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करती है और वहाँ से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसी उसको हम क्या कह रहे थे? रिफ्लेक्शन कह रहे थे। मतलब जिस मीडियम, मान लीजिए लाइट यहाँ से इधर गई, यहाँ टकराई और वापस इधर आ गई, इसी को हम क्या कर रहे थे? रिफ्लेक्शन। क्या मीडियम चेंज हुआ? नहीं, जिस मीडियम में से लाइट गई थी उसी में वापस आ गई है। इसीलिए हम इसको क्या लिखा था? बेंडिंग ऑफ द लाइट विदाउट चेंजिंग द मीडियम इज नॉन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर हमने कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कौन सा था? वो था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई मीन्स रिफ्लेक्ट इंसिडेंट एंगल और आर मीन्स रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो वो दोनों हमेशा क्या रहेंगे? फॉर ए पर्टिकुलर रे इक्वल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब बात आती है कि रिफ्लेक्शन का मतलब है कि किसी सरफेस पे लाइट का टकरा के वापिस आ जाना उसी मीडियम में, है ना। तो हम उस सरफेस को कैटेगराइज करते हैं हम कि सरफेस का मतलब क्या है, वो सरफेस कैसा होना चाहिए। तो ये कुछ सरफेस तो ऐसे होंगे जो जिसमें से लाइट पार हो जाएगी। जैसे ग्लास है हमारे पास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो हम उसमें देखेंगे कि लाइट उसमें से पार हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कुछ सरफेस ऐसे होंगे जो कुछ कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम को रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी उसमें से क्रॉस हो जाती है। तो हम ऐसे एक सरफेस की उसमें हैं कि ऐसा कोई सरफेस हो जो मैक्सिमम लाइट को क्या करता हो? रिफ्लेक्ट करता हो। दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ऐसा हमने एक सरफेस मिला और उस सरफेस का हमने क्या नाम दिया? मिरर कहते हैं हम उसको। मिरर क्या है? एक तरह का मिरर उस सरफेस को बोला गया है जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या करता हो? रिफ्लेक्ट करता हो, ठीक है। मीन्स मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्शन करने वाला सरफेस क्या होगा? मिरर होगा। वो कैसा होगा, किस तरह से बनाया जाएगा वो मिरर? वो ग्लास से या फिर मेटल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेनली जब भी मिरर का नाम आता है तो हम ग्लास को ही लेके सोचते हैं, ग्लास मिरर को ही, ठीक है। बट अदरवाइज हम देखें ना तो कुछ मेटालिक सरफेस भी ऐसे होते हैं जो हमारी इमेज हमें शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया टाइम बचाने के लिए कि मिरर क्या है। मिरर इज ए हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस टू रिफ्लेक्ट ए गुड फ्रैक्शन ऑफ, गुड फ्रैक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा, ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। ज्यादा से ज्यादा लाइट को जो रिफ्लेक्ट करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? एक तरह का वो सरफेस, उसका नाम हो जाएगा मिरर। द सरफेस मे बी मेटालिक और एन ऑर्डिनरी ग्लास प्लेट कॉटेड विद ए थिन सिल्वर लेयर। देखिए सरफेस में भी मेटालिक सरफेस भी हो सकता है। हमने देखा होगा कुछ मेटालिक सरफेसेस होते हैं जिसमें हमारी इमेज हमें दिखाई देती है, ठीक है। और मेनली एक ग्लास सीट कॉटेड विद थिन सिल्वर लेयर। आपने प्लेन मिरर जो घर में यूज होता है आपने देखा होगा, तो उसकी जो बैक साइड होती है वो पेंटेड होती है, सिल्वर्ड होती है, ठीक है। पेंटेड एक तरह से कह सकते हैं मेटल कोटिंग होती है उसके ऊपर बैक साइड में, ठीक है। तो वो जो वन साइडेड कोटिंग हो गई है उसके ग्लास के, तो वो क्या कर रहा है? एज ए मिरर बिहेव कर रहा है। और उसको आप उस कोटिंग को हटा देंगे तो क्या है? वो एक सिर्फ ट्रांसपेरेंट ग्लास रह जाता है। आपने उसको कोटिंग कर दी तो क्या बन गया? एक तरह से वो मिरर बन गया। या हम दूसरे तरीके से इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि मिरर इज ए सरफेस टिपिकली ऑफ ग्लास। मिरर का नाम आते हम यही सोचते हैं कि ग्लास, ठीक है। अदरवाइज इमेज तो हमें एक हाईली पॉलिश्ड माइका सीट हो उसमें भी दिख जाती है। माइका सीट देखिए वो हाईली पॉलिश्ड होती है। हम माइका सीट, माइका समझते हैं ना, तो माइका में हम अगर हम देखेंगे तो हमारी इमेज कुछ हमें नजर आएगी वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो बट मिरर का जैसे ही नाम आता है ना तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है तुरंत, ग्लास मिरर। तो कहता है कि मिरर इज ए सरफेस टिपिकली ऑफ ग्लास विच इज हैविंग मेटल कोटिंग फ्रॉम वन साइड। ये चीज मैंने बताई कि एक साइड से उसमें क्या हो जाती है? मेटल कोटिंग हो जाती है। विच रिफ्लेक्ट्स ए क्लियर इमेज। वो जो ग्लास की जो सीट है उसको एक साइड से कोटिंग कर दिया गया, वो हमारी बिल्कुल क्लियर इमेज रिफ्लेक्ट करती। मीन्स हम सामने खड़े हैं, लाइट हम पे इंसिडेंट करेगी, वो मिरर पे जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी और हम देख रहे हैं कि हमें हमारी इमेज दिखाई दे रही है उसके अंदर।
दूसरी साइड, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो हमारी क्लियर इमेज शो कर रहा है। दिस इज नॉन एज मिरर। बात समझ में आई? मिरर क्या होता है? देखिए, मिरर हमारे पास एक तरह का ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि हमें मतलब अपनी इमेज शो करता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। या यूं कह सकते हैं जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करता है लाइट का, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं करता, ट्रांसमिट नहीं होने देता। क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है ना, लाइट एब्जॉर्ब हो जाए सरफेस पे, ऐसा हो सकता है कि लाइट पार निकल जाए उसके, लेकिन ये एब्जॉर्ब भी नहीं करता और उससे ट्रांसमिट भी नहीं होती। लाइट क्या करती है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या करती है, उस पर इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ऐसा कोई जो सरफेस ऐसा कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। और उसमें सबसे अच्छा कौन है, एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास शीट ले लीजिए, हमारे पास इस तरह से ग्लास शीट है, और इसको वन साइड क्या कर दीजिए, मेटल कोटिंग, मेटल पेंट कर दीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और फिर हम ऐसे उसको एज ए मिरर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि बाई कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसकी शेप के अकॉर्डिंग मिरर के टाइप से, ठीक है। जनरली हम यही दो टाइप पढ़ते हैं, थर्ड भी होता होगा, ठीक है, पैराबोलिक टाइप होता है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे। मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल या कर्व्ड मिरर। हम इन दोनों को ही जानते हैं और हमने देखा भी है इनको, ठीक है। प्लेन मिरर जिसका हम घर में यूज कर रहे होते हैं, क्लियर, वो हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर, जिसमें हम अपने आप को देख रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, वो प्लेन मिरर है। स्फेरिकल मिरर आपने देखा होगा, जो बाइक है या गाड़ी है उसका जो साइड मिरर होता है ना, वो स्फेरिकल मिरर है। अब उसमें कौन सी कैटेगरी, जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम दो तरह के मिरर की बात करने वाले हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्लेन मिरर के अंदर, ओके। देखिए, प्लेन मिरर क्या होता है। ए प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। देखिए, समझिए इसको, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। पहली बात तो प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस, जेड की जरूरत ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक है। देखो, ये पेज है, ओके, इसमें ये वाला एक्स एक्सिस मान लो, ये वाला वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। इसके अलावा जेड में इसमें कुछ भी नहीं है, थिकनेस इसमें पेज में नेग्लिजिबल है, तो ये हमारे पास क्या एक प्लेन है। अगर मान लो थिकनेस है भी, जैसे ये मान लो हमारे पास, अगर इसमें थिकनेस है भी तो हम थिकनेस को काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ आगे वाले इस सरफेस को देख रहे हैं ओनली, और इस सरफेस में हमें नजर आ रहा है एक्स और वाई, जो ये इसकी थिकनेस है ना ये वाली, हम इसको काउंट ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ सरफेस को देख रहे हैं। तो कोई भी फ्लैट सरफेस जिसमें एक्स और वाई, अगर ये थोड़ा सा भी ऐसे हो जाए ना, ये ऐसे है, हल्का से ये ऐसे बेंड हो गया, अब ये फ्लैट सरफेस नहीं है, इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है और इसमें जेड भी है, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस किसको कहते हैं, जो टू डायमेंशन हो, ऐसे बिल्कुल सीधा एकदम, क्लियर। तो प्लेन में यही समझ लीजिए, ये क्या है हमारे सामने, एक ग्लास शीट है, मैंने इसको इस साइड से क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है, सिल्वर पेंट मीन्स मेटल कोटिंग मैंने इस साइड कर दी है, तो ये मेरे लिए क्या बन गया है, एक मिरर बन गया है, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या है, एक तरह का एक फ्लैट सरफेस होता है, ऐसे देखिए, और एक साइड से इसमें क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूं इसमें, इसका मतलब ये है कि ये इस साइड से पेंटेड है, लिख सकते हैं हम पेंटेड सरफेस। अब आगे से जब भी हम मिरर की बात करेंगे तो उसका एक साइड पेंटेड मिलेगा हमें, चाहे हम स्फेरिकल मिरर में जाएंगे चाहे प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा इसका, ये वाला पेंटेड सरफेस से दूसरी साइड वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसमें, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई। तो ये हमारे सामने क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। मान लो कि ये ऐसे हो जाता, ऐसे, ये तो कारो बन गया ना। अब इसको हम प्लेन मिरर नहीं कह सकते, इसको क्या कहेंगे, कैसे होगा, ये आगे बात करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा सरफेस, फ्लैट सरफेस ये हमारे सामने है, ये एक प्लेन मिरर है।
अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ओके, अब बात इमेज की आती है तो हम थोड़ा सा इमेज को लेके भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए इमेज का मतलब क्या है, चलिए मैं यहीं पे करता हूँ, पहले आप इमेज पढ़ लेते हैं उसके बाद उसमें जाएंगे। आप इमेज का मतलब क्या है, देखिए इमेज क्या है कि जैसे हमने पढ़ा इसमें कि हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, उस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो अभी रिफ्रैक्शन के बारे में आपको नहीं पता, तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, और उससे आने वाली जो रेज हैं, कहाँ से, उस एक ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज हैं, कम से कम उसमें से 2 लाइट रेज हम चूज करेंगे जो अलग अलग पार्ट पे इंसिडेंट कर रही होंगी मिरर के। तो वहां से आने वाली लाइट रेज उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेंगी। मान लीजिए वहां से लाइट रे आई और यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे आके इंसिडेंट करेंगी, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ कट करेंगी, और जहां वो कट करेंगी वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर बात। अब वो कट वर्चुअली करेंगी या एक्चुअल में करेंगी, उसी पे डिपेंड करता है। 2 तरह की इमेज होती है हमारे पास। देखिए इमेज क्या है हमारे पास, इमेज इज formed by the minimum 2 rays coming from an object intersects after रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मैं लिख देता हूं, रिफ्रैक्शन भी अभी हमने पढ़ेंगे इसको बाद में, उसमें भी इमेज फॉर्मेशन ही होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन is known as image. Image is of 2 types. Image is of 2 types. Is of 2 types. First one is a real image. Second one is वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज में क्या होता है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। रियल इमेज तब बनती है जब वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में कट कर रही हो, ठीक है, तब हमारे पास क्या बनती है, किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, दिस इमेज इज फॉर्म्ड when the light rays cuts, or we can say that intersects, actually after रियली भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन
और रिफ्रैक्शन। अगर वो वास्तव में कट कर रही है लाइट रेज, भाई एक लाइट रे ऐसे आई यहाँ गिरी, उस ऑब्जेक्ट से एक वहां जाके गिरी, एक इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, दोनों यहाँ कट कर गई, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। या फिर हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं, देखिए रियल इमेज को लेके कि द इमेज which formed on a screen is known as real image। ठीक है, एक ऐसी इमेज जिसको बनने के लिए हमेशा एक स्क्रीन की जरूरत होगी। ठीक है, मतलब आप कहोगे कि बिना स्क्रीन के इमेज, हाँ देखिए आप प्लेन मिरर में हम अपना फेस देखते हैं ना, तो वो बैक साइड बन रही होती है हमारी इमेज, हमें दिख रही है लेकिन बन कर रही है बैक साइड। अब दीवार के पीछे कुछ है थोड़ी, वहाँ पे कोई स्क्रीन वगैरह थोड़ी जहाँ आपकी स्क्रीन इमेज, वो एक वर्चुअल इमेज है जिसको किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आपको रियल इमेज देखनी है, कौन रियल इमेज बनाएगा कौन नहीं बनाएगा वो हम बाद में बात करेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, बट अगर रियल इमेज आपको देखनी है तो आपको एक स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। कि आपको पता है कि इमेज यहाँ बनने वाली है, तो वहाँ पे एक स्क्रीन रखिए और उस स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई देगा। अगर आपने स्क्रीन नहीं रखी तो इसका मतलब आपको वहाँ इमेज नहीं दिखाई, क्योंकि वो इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन पे। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन की जरूरत नहीं होती। वर्चुअल में क्या होता है, लाइट रेज एक्चुअल में कट नहीं करती हैं। तो दूसरा टाइप हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज का। चलिए यहीं कर लेते हैं इसको। वर्चुअल इमेज क्या है, द इमेज विच फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्मेशन इन विच light rays appears to intersect virtually। मीन्स जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में कट नहीं होंगी, एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बट कहीं ना कहीं वो किसी दूसरी जगह पे वर्चुअली इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएंगी हमें, कि हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही है बट एक्चुअल में नहीं कर रही होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या बनाती हैं वो, वर्चुअल इमेज बनाती है। और इस तरह की इमेज को किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस वाले में एक लाइन और ऐड करिए वर्चुअल में, द इमेज विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्क्रीन, the image which does not require any screen known as virtual image। ठीक है, ऐसी कोई इमेज जिसको स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है, वो कहीं वर्चुअली बन जाती है, बस हमें जस्ट उसका अपीयरेंस होता है कि हाँ वहाँ कहीं लाइट रे कट कर रही है और वहाँ इमेज बन रही होगी। तो दो तरह की इमेज होती है हमारे पास, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ओके, अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसमें, जैसे जैसे हम मिरर्स पढ़ते जाएंगे, ये वाला प्लेन मिरर है, फिर स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, फिर उनमें सब में हम ये पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है या रियल बनाता है या फिर दोनों बनाता है, कैसे बनाता है, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ठीक है, तो हमारा पहला इसमें हम कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है वो देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहां पे है, इस मिरर से किसी डिस्टेंस पे है। चलिए मैं इसको, ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अभी तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया एक तरह से, क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कहीं से लाइट इंसिडेंट कर रही होगी और ये लाइट कहाँ जाएगी, इस मिरर के ऊपर जाएगी। बहुत सारी लाइट रेज इस मिरर से, इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पे इंसिडेंट करेंगी, फिर वो रिफ्लेक्ट करेंगी, फिर हम देखेंगे वो कहाँ कट करेंगी। लेकिन हम कितनी लाइट रेज निकलती हैं यहाँ से, इनफाइनाइट लाइट रेज यहाँ से जाएंगी और मिरर पे इंसिडेंट करेंगी। तो हम एटलीस्ट कितनी रेज रिक्वायर होंगी किसी इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो मिनिमम 2 रेज वी रिक्वायर टू इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए हमारे पास ये है, सबसे पहले मैंने इसमें कहा कि थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या कि एक लाइट रे ना यहाँ से गई और ऐसे इंसिडेंट कर गई भाई। ओके, जैसे ही इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करी, हमारे दिमाग में तुरंत बात आई कि जहां जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट करती है वहां हमें चाहिए एक नॉर्मल। ओके, क्या ये लाइट रेज ही अपने आप में नॉर्मल है क्या? क्योंकि नॉर्मल भी तो यही होना था इस सरफेस। देखिए ये लाइन नहीं है जो आपको नजर आ रही है, ये एक ऐसा मिरर है जो यूं रखा हुआ है, जो कि बैक साइड से क्या है, पॉलिश है, ठीक है, और ऐसे लाइट रे उस पर इंसिडेंट कर रही है। समझ गए ना? तो यहां से एक लाइट रे उसके ऊपर इंसिडेंट करी, हमने देखा कि ये तो नॉर्मल के ही अलोंग जा रही है, मीन्स ये लाइट रे अपने आप में क्या है, नॉर्मल। इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस है। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस है तो क्या होगा कि ये लाइट रे यहां से अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई इधर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। पढ़ाया ना हमने लास्ट क्लास में कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है किसी सरफेस पे तो लाइट रे अपने आप पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। रिट्रेस का मतलब होता है जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो एक लाइट रे होगी। ओके, दूसरा हम करते हैं, देखिए एक लाइट रे हमारे पास मान लीजिए कि यहां इंसिडेंट करे। भाई यहां से बहुत सारी लाइट रेज निकलेगी ना और पूरे के पूरे मिरर पे इंसिडेंट करेंगी। हमने कोई भी 2 लाइट रे लेनी है सुटेबल, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि ये लाइट रे यहाँ आई तो हमें यहाँ क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए भाई, ठीक है, नॉर्मल चाहिए। ओके, ये वाला एंगल क्या होता है, आई। आपको वहां नहीं बनाया, वहां बनाने की जरूरत क्या थी, आई भी 0 था और आर भी क्या है, 0 है। ओके, ठीक है। तो ये लाइट रे यहां से यहां पे इंसिडेंट कर गई। अब क्या है भाई कि ये लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, ये लाइट रे यहां पे रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए ऐसे, किस एंगल के साथ किधर जाएगी, ये लाइट रे एंगल आर पे। यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है भाई। 2 लाइट रेज हैं, इसको थोड़ा सा, लाइट रे का जब भी मतलब, रे का मतलब मैंने बताया था एकदम स्ट्रेट, दैट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। तो आप एकदम स्केल का यूज करेंगे और रे का मतलब होता है स्ट्रेट। आप लाइन को ऐसे ऐसे नहीं घुमाएंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा, हमारा अभी अभी हमने पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। हमने कहा कि भाई 2 लाइट रेज कम से कम उस ऑब्जेक्ट से आए, मिरर पे इंसिडेंट करें और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि जहां वो कट करेंगी, जहां पे वो कट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ओके, तो पहले वाली लाइट रे ये थी हमने जो ली, और सेकंड वाली ये है भाई। अब हुआ ये कि फर्स्ट वाली इधर जा रही है, सेकंड वाली इधर जा रही है। क्या आपको लगता है ये कहीं भी कट कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये पैरेलल है? जी नहीं, ये पैरेलल भी नहीं है, ये डाइवर्जिंग है। ये जितना दूर जाएंगे उतना, जितना आगे चलेंगी उतना ये एक दूसरे से सेपरेट होती जाएंगी। अगर ये पैरेलल होती तो इनकी पॉसिबिलिटी ना पीछे मीट करने की थी, कट करने की, ना आगे कट करने की। तो इमेज हम कहते कहाँ बनेगी, कहे जहाँ कट करेगी वहीं, तो कहाँ कट करेगी, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे बनती इमेज। लेकिन अभी क्या है, ये पीछे कट कर सकती हैं। अगर मैं इनको बैक प्लॉट करूं,
इस लाइट रे को मैं ऐसे बैक प्लॉट करके ले गया पीछे तक, ठीक है, और इस वाली को भी मैंने ऐसे ब्लैक बैक प्लॉट किया, इसको भी ऐसे। तो पता चला कि ये लाइट रेज जो यहां पे खड़ा होगा उसको लगेगा कि ये लाइट रेज तो वहां से आ रही हैं, उसको ये फील होगा कि ये लाइट रेज, देखिए ये लाइट रेज डाइवर्जिंग है, अगर कोई यहां खड़ा है उसको क्या लगेगा कि ये लाइट रेज तो कहां से आ रही है, उस पॉइंट से आ रही है, और उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी यहां पे। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास हमें ये वर्चुअली कट कर रही है। देखिए एक्चुअल में तो लाइट रे इधर चली गई टकरा के, एक्चुअल में तो ये कट ही नहीं करेंगे, लेकिन इसके बैक साइड में अगर हम देखेंगे तो ये क्या कर रही हैं, वर्चुअली कट कर रही हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास हमें पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी, देखिए ऑब्जेक्ट यहां, फिर समझिए कि कैसे दिखे, ऑब्जेक्ट यहां था, ओके, यहां लाइट इंसिडेंट करी, हमें ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, मान लीजिए हम यहां खड़े हैं, ठीक है, और इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करके डायरेक्ट भी हमारे पास आएगी, हमें दिख रही है, नो प्रॉब्लम, ये ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है। लेकिन हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट यहां इंसिडेंट करेगी इस तरह से, वो लाइट इधर आएगी, तो हमें तो ये भी नजर आएगी। समझ रहे हैं ना? ये तो डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट ही दिख रहा है, सामने मिरर हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट तो दिख ही रहा है, लेकिन उसकी इमेज भी तो दिख रही है ना हमें उधर। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट करी वो डायरेक्ट हमारे पास आई, इसके ऊपर से वो हमें दिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा। लेकिन हमने फिर नोटिस किया कि जो डायरेक्ट लाइट रेज है उनके अलावा भी हमारे पास लाइट रेज आ रही है, कहां से टकरा के, जो इस ऑब्जेक्ट से टकरा के मिरर पे गई और मिरर से टकरा के हमारी तरफ आ रही है। तो हमने उन लाइट रेज को नोटिस किया, तो पता चला कि हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वो लाइट रेज वहां से आ रही है। कहां से आ रही है? मिरर के पीछे वाली साइड से आ रही है। और जब मिरर के पीछे वाली साइड से आती हुई दिखी तो हमें ये ऑब्जेक्ट वहां दिखाई देगा। हमें तो ऐसा लगेगा ना कि ये लाइट रेज वहां से आ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आती हुई, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हैं तो हमें वहीं से एक ही पॉइंट से देखनी है ना, दोनों अलग अलग से थोड़ी दिखेंगी वो। तो हमें ऐसा लगा कि ये वाली यहां से आ रही है, ठीक है। तो फिर हमें ये वाला ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ था उसकी इमेज जिसको हम कह रहे हैं वो हमें वहाँ, एक्चुअल में हम उसको थोड़ी देर के लिए कहते हैं ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, जहाँ से लाइट रेज जैसे आ रही, बट वहाँ एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है नहीं, वो इसकी इमेज है। बात क्लियर हुई? इस तरह से हमारे पास ये जो इमेज बनी है, कैसी बनी, एक्चुअल में लाइट रेज नहीं कट कर रही थी, बट हमें ऐसा लगा कि वहां से लाइट रेज आ रही है, तो ये वर्चुअल इमेज हुई। क्या हुई? ये वर्चुअल इमेज। क्लियर? तो ऐसे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होती है किसमें? प्लेन मिरर। अब इसमें देखिए, ये जो मिरर है ना, यही अपने आप में क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरमेंट, फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट। रेफरेंस समझते हैं ना कि हमें कहां से मेजरमेंट करना है, तो ये मिरर ही हमारा क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। कैसे भाई? ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, इमेज कितनी दूर बनी है, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट मिरर से u डिस्टेंस पे है। अब आगे से, अभी तक हम 9th क्लास में u को इनिशियल वेलोसिटी पढ़ते आए हैं ना, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इस केस में ऑप्टिक्स में u हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, ठीक है। फिर इमेज कितनी दूर बनी है, तो इमेज हमारे पास यहां बनी है, देखिए ये वाली,
इसको कहेंगे v, इसको क्या बोलेंगे हमें v बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो दो टर्म्स आई हमारे पास, एक आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक क्या आई हमारे पास इमेज डिस्टेंस आई। क्लियर। ये एंगल आई और आर इक्वल होंगे, ये आप सभी जानते हैं। कहाँ से पता चलता है हमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाली इमेज डिस्टेंस। ये यहाँ पे क्या है इमेज, अक्सर इमेज को हम आई से लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ओ से लिखते हैं, ठीक है। वो आप नोटेशन वेरी कर सकती हैं, ओके। नेक्स्ट है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगी उसकी क्या कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। तो देखिए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल तो आप समझ गए होंगे कि जो लाइट रे, और एक्चुअली जो वर्चुअल इमेज है उसमें एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि जैसे रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन की जरूरत तो नहीं होती, बट उसके बारे में हम क्या कहेंगे, वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। वर्चुअल इमेज हमें कहाँ मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो हम देख चुके हैं इस इमेज फॉर्मेशन में इससे पहले कि वो बिहाइंड द मिरर बनी हुई है, स्क्रीन की जरूरत नहीं है, तो वो वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये कोई सामने ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, इतनी दूर बनेगी, लगभग यहां पे इतना ही साइज की बनेगी। ये सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें आगे। तो ये हमारे पास क्या है इमेज, इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। इरेक्ट का मतलब क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट है, एरो ऊपर की तरफ है तो ऊपर, अगर ये इन्वर्टेड बनाता ना तो एरो कहाँ मिलता, ऐसे नीचे की तरफ मिलता इमेज में, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा इमेज ऊपर ऐसे यूं है, हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं ना, तो जैसे हम सामने खड़े हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। ये तो नहीं है ना कि अपसाइड डाउन हो जाए, उल्टा तो नहीं होता ना। तो वो हम ये क्या लिखेंगे, वर्चुअल तो है ही, साथ साथ इरेक्ट इमेज है। क्लियर। दूसरा, साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इसका साइज h1 है, हाइट, इसका h2, ठीक है, बट प्लेन मिरर के केस में h1 इज इक्वल टू h2 रहेगा ऑलवेज। h1 h2 क्या है, h1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 क्या है, साइज ऑफ इमेज, या हाइट कह दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, या साइज, ठीक है। तो h1 इज ऑलवेज इक्वल टू h2 इन केस ऑफ प्लेन मिरर। जितना हम खुद को भी देखते हैं तो जितना साइज हमारा है उतना ही दिखाई देता है। ये नहीं कि हमें छोटा दिखाई दे रहा है खुद का साइज, या हम खुद से बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे जितना साइज है उतना ही दिखाई देता है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। कैसे, ये डिस्टेंस मैंने क्या बताई, मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगी, मिरर से इमेज डिस्टेंस, है ना। तो ऑलवेज u इज इक्वल टू v, हमेशा u और v दोनों क्या रहेंगे, बराबर इन केस ऑफ प्लेन मिरर। मीन्स ऑब्जेक्ट जितनी दूर है उतनी, हम मिरर के जितना पास जाएंगे इमेज उतनी क्लोज बनती है मिरर से। हम जितना दूर चले जाते हैं मिरर से, हमारी इमेज उतना ही पीछे चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जितना दूर हम रहेंगे ना मिरर से, उतनी ही दूरी पे क्या बनेगी, पीछे इमेज बनेगी। अगर हम पास में चले गए तो इमेज भी पास आ जाएगी, हम दूर आ गए तो इमेज भी दूर चली जाएगी, ठीक है। तो u और v ऑलवेज इक्वल। और एक केस, ये सभी तरह के मिरर्स के लिए है भाई, चाहे वो कर्व्ड मिरर हो और चाहे वो प्लेन मिरर हो, क्या कि लेटरली इन्वर्ट कर देता है ये। आपने मिरर में नोटिस किया होगा कि आप जब मिरर के सामने खड़े हैं और आप अपने राइट हैंड को हिला रहे हैं तो वहां आपको नजर आएगा कि आपका जैसे लेफ्ट हैंड हिल रहा हो,
ठीक है, मीन्स लेटरली इन्वर्ट कर देता है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है आर, ये इसकी लेफ्ट साइड, ये इसकी राइट साइड है ना भाई, इधर वाली लेफ्ट इधर वाली राइट, ऐसे आर है ये सामने एक वर्ड है। इसकी जो इमेज है कैसे बनेगी, इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, देखिए जो लेफ्ट था वो तो राइट बन गया, जो राइट था वो लेफ्ट बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं ऐसे चेंज, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और ये हर तरह के मिरर में हमें मिलेगा, क्या लेटरल इन्वर्ट करेगी इमेज को, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो कर्व्ड मिरर हो, कि इमेज क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लेटरली इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा हमारा किसके बारे में था, प्लेन मिरर के बारे में था। इससे आगे हमारे पास आएगा कर्व्ड मिरर, या जिसको हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर, ओके।